श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मतलब रस से भरा हुआ है, तो इसको क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। कितना पियो? बोले जब तक जियो तब तक पियो। भागवत रूपी रस फल अमृत, अमृत पियो। संसार के पदार्थों को मत पियो, यदि वो पिए तो नुकसान करेंगे, शरीर आपका बिगड़ जाएगा। और भगवत रूपी, भगवत कथा रूपी अमृत फल का जो रसपान कर रहा है, करता है, तो वो तप्त जीवनम, तप्त जीवन, उसका जीवन अमृता की ओर हो चला जाता है। उसको परम आनंद, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अंत में भगवान मिल जाते हैं। तभी तो गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप महाराज से अंतर ध्यान हो गए और आपके बिना हम अपने प्राणों का परित्याग कर रही हैं, लेकिन ये हमारे प्राण निकल नहीं रहे। दूसरी गोपी कह रही, हे श्याम सुंदर, यदि आप समझेंगे कि सच्चा प्रेमी तो अपने प्रेमी के लिए प्राण त्याग देता है, तो हमारा आपसे सच्चा प्रेम नहीं है, इसलिए हमारे प्राण नहीं निकल रहे। आप ऐसा सोच रहे होगे हे कृष्ण, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम अपने प्राण निकालना चाहते हैं, लेकिन ये प्राण निकल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपकी माधुरी अमृतमयी कथा का रसपान हमने कर लिया है, कथा रस पान कर लिया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते गोरीदा जनाः। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवनम। गोपियां कहती है, कृष्ण, आपका कथामृत पान हमने कर लिया है, इसलिए अब हम अमरता को प्राप्त हो गए हैं। मरना तो चाहते हैं, लेकिन मर नहीं सकते। भगवान की कथामृत में वो शक्ति है, मृत्यु को भी बचा लेती है। व्यक्ति मरणासन में पड़ा हो या मरने जा रहा हो और उसको भगवान की कथा सुना दी जाए, तो उसकी मृत्यु टल जाती है। परीक्षित की तो कथा है, परीक्षित मरने ही तो जा रहे थे,
और पहुंच भी गए थे गंगा जी के तट पर कि अब मैं अनशन करूंगा, भूखा प्यासा मरूंगा। भूख हड़ताल कर दी थी। आजकल तो हड़ताल लोग करते हैं अशांति फैलाने के लिए, लेकिन उस समय राजा हड़ताल करते थे भगवान की प्राप्ति के लिए। राजा ने भूख हड़ताल कर दी कि जिस अन्न जल के कारण मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, मुझसे अपराध हो गया, इस क्षुधा पिपासा के कारण आज से मैं अन्न जल का परित्याग करता हूं और परमात्मा का चिंतन करता हूं। परमात्मा का चिंतन हो। राजा परीक्षित को कथामृत पान कराया और जिसकी मृत्यु थी वो जीवन मुक्त हो गए। 5,500 वर्ष बीत गए, लेकिन राजा परीक्षित आज अमर है, क्योंकि भगवान की अमर कथा सुन ली है उन्होंने। मृत्यु पास से मुक्ति प्रदान कराने में समर्थ है भगवान की कथा। मृत्यु दंड से मुक्ति प्रदान कराने में समर्थ है भगवान का नाम। यम के दूत अजामिल को पकड़ करके ले जा रहे थे, लेकिन अजामिल ने भगवान का नाम लिया। नाम तो उसके बेटा का नाम था नारायण, तो बेटे को ही पुकारा, क्योंकि जिसका अंत समय में जिससे प्रेम होता है वो उसी को बुलाता है। अंत समय में उसको वो ही याद आता है। धन से प्रेम है तो धन को याद करेगा, माता पिता से प्रेम है तो माता पिता को याद करेगा, पुत्र पुत्री से प्रेम है तो पुत्र पुत्री को याद करेगा, और यदि भगवान से प्रेम है तो भगवान को याद करेगा। भगवान को याद करेगा। नारायण नारायण उसने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन बेटा पुत्र तो नहीं आया। परमात्मा ने अपने दूतों को भेज दिया। नारायण के दूत आ गए, पार्षद आ गए और यम के दूतों को भगा दिया। अरे क्यों मारते हो? बोले ये तो पापी है, जीवन भर इसने पाप कर्म किए हैं। बोले ये तो मेरे पापी जो होता है वो भगवान का नाम, मेरे प्रभु का नाम नहीं लेता। पापी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता, उसके मुंह से नहीं निकलता, जानते हुए भी नहीं ले पाता है। तब भगवान के दूत बोले, भगवान के पार्षद विष्णु पार्षद बोले कि चलिए आप लोग जाइए। बोले नहीं महाराज, हमारे महाराज यमराज ने भेजा है इसको लेने के लिए। बोले नहीं, मेरे प्रभु ने मुझे भेजा है कि ये जो है भक्त है, इसने अंत समय में नाम लिया है मेरे प्रभु का। तो बोले ये तो नारायण अपने पुत्र का नाम ले रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है, तुम्हारे प्रभु का नहीं ले रहा है। तो बोले नारायण तो मेरे प्रभु का नाम है, भले ही ये नाम ले रहा है, लेकिन नाम तो बड़ा मेरे प्रभु का ही माना जाएगा। पुत्र तो अब हुआ, मेरे प्रभु तो कब से हैं, जब सृष्टि नहीं थी तब से हैं, इसलिए प्रभु का नाम बड़ा है। भले ही अपने पुत्र के भाव से ले रहा था, लेकिन नाम तो मेरे प्रभु का ले रहा था, इसलिए ये अब वैकुंठ में जाएगा। अजामिल का उद्धार हो गया। नाम के प्रभाव वाल्मीकि आदि ऋषि भय, नाम के प्रभाव नंद कृष्ण पुत्र जायो है। नाम के प्रभाव कृष्ण नंद पुत्र जायो है। नाम के प्रभाव टेक राखी प्रहलाद जू की। नाम के प्रभाव टेक राखी प्रहलाद जू की।
नाम के प्रभाव द्रौपदी को पट बढ़ायो है। द्रौपदी का पट बढ़ा दिया नाम के प्रभाव से। नाम के प्रभाव टेक राखी प्रहलाद जू की। नाम के प्रभाव द्रौपदी को पट बढ़ायो है। ये ही नाम पापियों के काटवे को मेरे राम। वेद ने भी तत्व सार नाम को बतायो है। वेद ने ही तत्व सार नाम को बतायो। इसलिए नाम और नामी साधक साधन साध्य। ध्याता ध्यान दे और ज्ञाता ज्ञान गे। तो साधक को साध्य की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहिए। साधना, साधना का मतलब समझते हो? साधना माने सधे रहना। जैसे कोई तीव्रता से स्पीड में दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते अचानक से उसको कुआं दिख गया, तो वो कुएं में कूदना चाहता है, लेकिन बोले मैं गिर जाऊंगा, कुएं में मर जाऊंगा। उसी समय वो एकदम से रुक जाता है और ब्रेक लगा लेता है, सध जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कुआं है, उजेला था इसलिए। अंधेरा होता तो गिर जाता, रुक गया। तो ये संसार रूपी एक कुआं है, और संसार रूपे कुएं में सब गिर रहे, दौड़ रहे हैं कुएं की तरफ। तो कौन सध जाएगा? गिरने से कौन बचेगा? बोले जो अपनी साधना में सधा रहेगा। साधना क्या? जो गुरुजी ने मंत्र दिया है उसका जप करे, नित्य भगवान की पूजा करे, लाड़ लड़ावे, लड्डू गोपाल जी की पूजा करे, भगवान शंकर जी का, नर्मदेश्वर जी का अभिषेक करे, और गुरु मंत्र का जप करे, फिर अपना आगे का काम करे। सुबह जल्दी उठे, हाँ 11 बजे 1 बजे तक मोबाइल ना देखे, फेसबुक व्हाट्सएप बिल्कुल ना देखे, नहीं तो वो जीवन बिगाड़ देंगे, तुम्हारी भक्ति को छीन लेंगे, तुम्हारी शांति को छीन लेंगे, तुम्हारे आनंद को छीन लेंगे, निद्रा भी भंग हो जाएगी, और शरीर में कई तरह की बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए समय पे सोने से डॉक्टर लोग भी बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि आप जितना जल्दी सोएंगे उतना ही जल्दी आपके शरीर में जो है, जो आपका रक्त है उसका संचार जो है स्थिर होकर के और सात्विक गुण में एनर्जी में बदल जाता है, और वो एनर्जी प्रदान करता है, और फिर आपको 3 बजे तक वो एनर्जी पूरी प्राप्त हो जाती है। जैसे बैटरी चार्ज होती है ऐसे ही शरीर को फुल रेस्ट मिल जाता है, और 3:30 बजे बिना प्रयत्न किए आपकी नींद खुल जाएगी, यदि आप 10 बजे सो जाएंगे तो। और यदि आप 1 बजे सोए, 10-11 बजे सोए, तो फिर आपका शरीर सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, दुनिया भर की बीमारी, दुनिया भर की तकलीफें आएंगी। इसलिए सुबह दौड़ना चाहिए, घूमना चाहिए। जो नहीं दौड़ पाते तो घर में ही घूमे, लेकिन ना घूमने के 1000 बहाने, पूजा करने ना करने के 1000 बहाने। बोले आज तो बड़ी ठंडी है, बोले आज ऐसे ही रहने दो। सो भगवान जी को ना नहलाया ना कुछ, बोले कोई देख थोड़ी रहा है, चलो कल कर लेंगे पूजा। फिर बातों में लग गए, या घूम आए, या नहीं घूमे तो लेट गए, लेटे लेटे मोबाइल देखते रहे। मोबाइल ने सबकी बुद्धि को खाली कर दिया। इसलिए भगवान की भक्ति से और नित्य नियम से बुद्धि को भरो। हमारे साधनों ने हमको कमजोर किया, इसलिए अपना नियम यदि बरकरार रहेगा तो आप सधे रहोगे। सधे का मतलब साधना, अपने जीवन की शैली को साधना, सधे रहना। 24 घंटे आप फिर एक्टिव रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि आप दुनिया भर के फालतू का काम करोगे ही नहीं, नियम से आप करेंगे। पूज्य गंगेश्वरानंद जी महाराज, अनंत श्री शमलंकृत वेदावतार, वेदावतंश श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, जिनकी आयु 110 वर्ष की, 111 वर्ष की आयु,
एक अंग्रेज आया, शिष्य थे उनके अंग्रेज। अंग्रेज ने पूछा, महाराज आपकी इतनी लंबी आयु का राज क्या है? तो उन्होंने एक ही बात बताई थी, बोले समय से सोइए, समय पर खाइए, बस। बोले आपकी आयु पूरी आयु रहेगी। तो समय पर विश्राम, समय पर सोना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए। जिसने अपना समय बिगाड़ दिया तो समय फिर उसके हाथ नहीं रहता, फिर उसका जीवन की शैली बिगड़ जाती है। इसलिए संतों के उपदेश हैं। इसलिए नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाएं कभी अपना फल, अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को दूजे को कर दो दान रे, यही सच्चा पैगाम रे, यही संतों का पैगाम है। क्योंकि आगे आप यदि नहीं बांटेंगे, आगे यदि नहीं बांटेंगे, आगे नहीं आप पहुंचाएंगे, तो फिर क्या होगा? बोले उसमें दुर्गंध और अज्ञान, अशांति पैदा हो जाएगी। एक उदाहरण के लिए देखिए, आप अपना सृष्टि का नियम है, परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। परमात्मा का बनाया हुआ नियम क्या है कि आपको आगे बढ़ाते चलना है। यदि आपने मुट्ठी बांध के रख लिया, इकट्ठा जोड़ के रख लिया, तो उसमें दुर्गंध पैदा हो जाएगी, अशांति पैदा हो जाएगी। आपको हर वस्तु क्रिया आगे बढ़ाना है, भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाना, अपने कर्म को आगे बढ़ाना है, अच्छे कर्मों को। और यदि आपने संग्रह कर लिया तो उसमें भयंकर बीमारी, दुख और कलह पैदा हो जाएगा। जैसे आपने भोजन बनाया, उदाहरण के लिए समझिए, आपने भोजन बनाया और भोजन बना के आप बर्तन में रखे रहे, आपने आगे नहीं बढ़ाया। बोले भोजन बन गया, अब रखा है, रखा रहने दो, 2-3 दिन बाद खाएंगे। तो 2 दिन बाद वो खराब हो जाएगा, वो किसी के खाने योग्य नहीं रहेगा, ग्रहण करने योग्य नहीं रहेगा, दुर्गंध आने लगेगी। ज्यादा दिन तक रख दिया तो वो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। तो आपने पहले भोजन बनाया और भोजन बना के थाली को दिया। थाली सोचे अब तो भोजन हमारे पास आ गया, बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी सलाद है, बढ़िया जो है साग आ गया, पनीर पालक का, मटर आलू गोभी टमाटर की सब्जी आ गई, मटी गरम गरम रोटी। थाली बोले मैं ही रखूंगी, आगे नहीं दूंगी, थाली के मालिक को नहीं दूंगी, तो वो खराब हो जाएगा। अब मालिक बैठा है भोजन करने वाला, अब हाथ उसने आगे बढ़ाया, तो हाथ ने वो टुकड़ा लिया, बढ़िया जो है मटर पनीर और रोटी का ग्रास यहां तक हाथ तक ले आया। मुट्ठी ने कहा मैं ही रखूंगी, आगे नहीं दूंगी, और मुट्ठी ने रख लिया। तो 2-3 घंटे बाद इसमें जलन पड़ने लगेगी मुट्ठी के अंदर, हाथ के अंदर। और एक दिन यदि बांध के रख लिया तो इसमें दुर्गंध आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी। तो हाथ क्या करते हैं, गिलास को लिया और मुख तक लाते हैं, और यदि मुख तक आ गया और आपका मुख सोचे कि नहीं हम तो यहीं अपने मुख में अंदर रखेंगे ही, अंदर गले के नीचे नहीं उतारेंगे, तो क्या होगा? नहीं रख सकता। यदि रख लिया तो दुर्गंध आ जाएगी, मुख में भी बदबू आने लगेगी। बहुत लोगों के मुख से बदबू आती है, वो ब्रश नहीं करते सोते समय, इसलिए सोते समय ब्रश करना चाहिए। पास में यदि बात कर रहे हैं तो यदि हवा उनके मुख से निकले तो दुर्गंध आती है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर से बात करो। अब तो कोरोना भी चल रहा तो मास्क लगाओ। हाँ, अब तो खत्म हो गया कोरोना, तीसरा और कौन सा आ रहा है, ऐसे ऐसे नाम कौन रख देता है, कौन सा किरमिरी कोरोर क्या नाम रखा है। हाँ, एमिक्रॉन नाम रखा है। नामकरण करने वाले भी तैयार रहते हैं, कैसे आया वो पता लग जाता कि अब आने वाला है, कमाल है। तो हाथ ने आगे बढ़ाया, आगे चलाया और आगे जाके मुख में गया। मुख कहे कि हम रख के रहेंगे, दांत कहेंगे कि हम नहीं चबाएंगे, तो फिर मुख में ही दुर्गंध आने लगेगी। तो मुख क्या करते हैं, मुख को जो है दांतों से चबा के जिह्वा रस उसमें रस में लपेट के ग्रास को कंठ में ले जाती है, और कंठ के नीचे अंदर जब जाता है पेट में जो ग्रास,
तो वो जाके पेट में पहुंच जाता है।